Abhishek and Manisha, toxic, immensely toxic. Elvis is not a bad person, he's just having bad company. कि आप क्यों लॉ और ऑर्डर अपने हाथ में ले रहे हो? लॉ और ऑर्डर तो पुलिस और कोर्ट लेगी ना. बेबी का ऐसा कहा जा रहा था, ऐसी उड़ती उड़ती खबरें थी कि बिग बॉस से खबर आई थी आपके लिए, बुला रहे थे वो लोग और आप गए नहीं। जी हाँ, वो लोग मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैंने क्लियरली कहा कि अभी यार बिग बॉस कर लिया एक बार और अभी मूवी भी साइन कर ली है, तो आई हैव टू बाउंड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वेरियस सिचुएशंस. तो देखेंगे, अगर वाइल्ड कार्ड के लिए बुलाते हैं आई माइट गिव इट अ थॉट, बट अभी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. अभी तो निकले थे और तुरंत अंदर फेंकोगे क्या? पागल कर दोगे हमें. मतलब निकलते ही वैसे ही उनका कॉल आ गया था। ऑफ कोर्स निकल के क्या, 2 हफ्ते में तो प्लानिंग चल रही थी नेक्स्ट बिग बॉस के लिए, तो भाई हम रिलैक्स होके बैठे हैं, हमें अभी अभी नहीं करना. यार मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूँ, कई सारी चीज़ें देखता रहता हूँ और कुछ तो नेगेटिव ट्रोलर्स वगैरह, ये सब ट्रोल करने वाले, ये सब सारी चीज़ें होती हैं ट्रोलर्स के साथ में, लेकिन कुछ फैंस वैसे भी हैं जो मतलब अब भी आपको ढूंढ रहे हैं उस घर के अंदर। यार यहाँ पे ना बेबी का जैसी एनर्जी होनी चाहिए थी, अभी मज़ा आता, अगर बेबी का होती तो ये करती, बेबी का होती तो वो करती। वो पढ़ती हैं आप? बिल्कुल पढ़ती हूँ, पॉजिटिव कमेंट सबसे पहले पढ़ती हूँ, नेगेटिव को इग्नोर करती हूँ. रिपोर्ट करके? रिपोर्ट, स्पैम, डिसमिस, ब्लॉक, रेस्ट्रिक्ट, ये सारे बटन पूरा भी नहीं पढ़ती. बकवास बकवास, फुद्दू, नलायक, नौटंकी, हटाओ, ऐसे और हटा देती हूँ. लेकिन अच्छे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, उनका सपोर्ट. इतने मेरे कुछ डेडिकेटेड फ़ैन पेजेस भी हैं जिनकी तरफ मेरी टीम रिप्लाई भी करती है, उनसे कम्युनिकेट भी करती है. उन्होंने रिसेंटली मुझे ट्रेंड भी किया ट्विटर पे, मेरे सारे फैंस ने मेरे ब्रॉडकास्ट पे, कि स्टॉप बॉडी शेमिंग बेबिका. आई वॉज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर एंड ऑल थैंक्स टू माई फैंस फॉर दिस. आई एम इन लव विथ यू गाइज. भगवान आपको सुखी रखे बेटा. एंड मेरा हिसाब ये है कि अब मैं यूएई में रहती हूँ, वहाँ पे ट्रोलिंग, शेमिंग, इन सब चीज़ों को क्रिमिनली इनअप्रोप्रिएट माना जाता है. आप पे हज़ारों दिरहम का फ़ाइन ठोका जाएगा और आपको जेल भेजा जाएगा वहाँ पे. बट a lot of these नौटंकीज and a lot of these नौसिखिएज in India get away from this. वो बच जाते हैं. तो इंडिया में मैं मोदी जी से स्पेशली प्लीज़ उन तक मेरा मैसेज पहुंचाइए. मोदी जी, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी, ये ट्रोलिंग, बॉडी शेमिंग और ये जो हेटर्स है ना, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाइए कि इनके ऊपर फ़ाइन ठोकिए. 1,00,000-2,00,000 का फ़ाइन, एक एक कॉमेंट पे लाखों का फ़ाइन ठोकिए और इनको सीधा जेल की हवा खिलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए. आप देखिए लोग कैसे लाइन पे आते हैं. जब यूएई ने इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाया और तब लोगों को लेवल पे रखा है, आप भी ऐसा कीजिए. मोदी जी, आपको भी तो ट्रोल करते हैं, आप कैसे बर्दाश्त करते हो? हमारे लिए नहीं तो अपने लिए तो करिए, पर कीजिए. अब आ नेशन नीड्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड अ बिग चेंज. और किस तरह से आप डील करती हैं सारी ट्रोलिंग से? यार मैं इग्नोरेंट हो जाती हूँ. एंड ऑफ कोर्स यू कैन नॉट जंप इन द मड टू फाइट अ पिग. सो इसलिए मैं इग्नोरेंट हो जाती हूँ और ब्लॉक करती हूँ, रिस्ट्रिक्ट करती हूँ. और जो मेरे लविंग फैंस हैं, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ. आज भी मैं अगर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं अगर आपकी प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो आज भी लोग वो सारे, मतलब वो बिग बॉस OTT 2 में ही है सब लोग अभी। के पड़े हैं, हम उस शो से निकल के कुछ नया कर रहे हैं यार. तुम कब निकलोगे वहाँ से? और जो लोग वो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं ना, और जिसके फैंस वो है, वो पर्सनालिटीज़ भी वैसी ही होंगी ना. आप जैसी पर्सनालिटी ऑफ वैसे ही फैंस को अट्रैक्ट करोगे. देखिए, मैं एक एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल और हेड स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मेरे फैंस भी वैसे ही है. मैं किसी को गाली गलौज दे के या किसी को नीचा दिखा के या किसी को शेम, बॉडी शेम बदले में करने में बिलीव नहीं करती. मुझे कितना बॉडी शेम किया, एक बार भी मैंने बदले में बॉडी शेम किया, कलर शेम किया? मैंने कंट्रोल रखा है अपने माइंड पे और ज़बान पे. बट उनके फैंस उनके जैसे हैं, टॉक्सिक एंड हेट से भरे हुए. तो आप जैसे इंसान हो, आप वैसे ही फैंस को अट्रैक्ट करते हो. किस किस फैन बेस के ज़्यादा कमेंट्स आते हैं आपको? अभिषेक एंड मनीषा, टॉक्सिक, इमेंसली टॉक्सिक. मुझे तंग आ चुकी हूँ मैं इन लोगों से. मुझे समझ नहीं आता, आप हेट फैला फैला के और लोगों से नफरत कर करके कब तक आगे जाओगे ज़िंदगी में? इट ऑल हिट्स देम बैक. उनके खिलाफ भी फिर हेट होती है. रिसेंटली उनके खिलाफ भी कितनी ज़्यादा हेट फैलाई जा रही थी. तो इट्स ऑल कर्मा यार, इट कम्स बैक. सो डोंट स्टार्ट इट इफ़ यू कांट हैंडल इट योरसेल्फ. कभी ऐसा फोन नहीं आया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार कि अब तो इतना वक्त हो गया, अब तो सारे के सारे सब मिलते जुलते हैं, बैठते उठते बैठते हैं? मैं अपने रिश्तों को फेक नहीं कर सकती. अगर मेरी किसी से नहीं बनती तो नहीं बनती, किसी से बनती है तो तहे दिल से बनती है, और मैं जी जान लगा के अपने आप को सोलफुली सरेंडर करती हूँ. तो मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ. मुझे मिडवे नहीं समझ आता. मुझे या तो 0 समझ आता है या तो 100 समझ आता है. बीच में क्या है मेरे को समझ नहीं आता. मैं सलमान सर की तरह हूँ, एक्सट्रीम. और किस का सबसे असली चेहरा आपको बिग बॉस से बाहर आने के बाद में आपको महसूस हुआ या फील हो रहा है कि हाँ भाई, ये बंदी या बंदा कुछ और था घर के अंदर और अब
बाहर कुछ और ही है। बिल्कुल नहीं। आई टेल यू ऑनेस्टली, मैंने पहले हफ्ते ही सबको एक्सपोज कर लिया था और मुझे शो में हेट किया थोड़ी जा रहा बहुत था कुछ फॉर एक्सपोजिंग पीपल। आई वाज गेटिंग हेटेड फॉर एक्सपोजिंग पीपल इन द फर्स्ट वीक, और वही चीज़ लास्ट वीक में प्रूव हो गई। तो मुझे आप इसलिए नफरत कर रहे हो क्योंकि मैंने सच बोल दिया जो आप लोगों को 6 हफ्ते बाद पता चला और मुझे पहले हफ्ते में पता चला था। बट हाँ, मुझे आशाएं थी, आई एम ब्लेस्ड विद। सबसे ज़्यादा जो आपको लगा हो कि हाँ यार इसने बहुत डिसअपॉइंट किया? मुझे तो जिन्होंने डिसअपॉइंट किया था उनको मैंने ऑफ कोर्स डिसमिस कर दिया, और जिन्होंने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया था उनको हमेशा मैंने अपने साथ रखा है। और जिनसे मुझे अच्छी आशाएं थी, आई मीन एल्विस से मेरी बॉन्ड अच्छी हुई, बेहतर हो गई आफ्टर द शो कंपेयर टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द शो, क्योंकि शायद उसकी संगत सुधर गई, वो थोड़ा डिस्टेंट हो गया कुछ गलत सलत लोगों से शायद इसलिए। तो एल्विस इज़ नॉट अ बैड पर्सन, ही इज़ जस्ट हैविंग बैड कंपनी। तो वो उस कंपनी से थोड़ा हट जाएगा तो वो बहुत अच्छा इंसान है। और कौन है वो गलत कंपनी, अगर इसके बारे में कुछ बोलना चाहें तो? यार मैं उसकी लाइफ में इतना झांक के नहीं देखती हूँ। घर के अंदर थी गलत कंपनी जिसके लिए सलमान सर ने भी उसको डांटा। मतलब ये अभिषेक के बारे में कह रहे हैं? अभिषेक और मनीषा दोनों, दे आर नॉट गुड कंपनी फॉर एनी वन। सो और उनकी वजह से ही एंडेड अप इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द गेम ऑल्सो, इन द शो ऑल्सो। तो उसके लिए इतनी सलाह दूंगी मैं, संगत अच्छी पकड़ बेटा, तू बहुत आगे जाएगा। बट लेकिन अब तो दोनों में दोस्ती हो गई है, जो सारी चीज़ें जो थी। देखिए मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस इज़ अ बेटर जज और लोग देख चुके हैं। सो हु केयर्स, आई केयर अबाउट माई फ्रेंड्स, आस्क मी अबाउट माई। बीच में कई सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी कि यार नेगेटिव पीआर हो रहा है, बाकी सारी बातें हो रही हैं कि कोई किसी के बारे में लिखवा रहा है, छपवा रहा है, फिर बाद में फिर चीज़ें क्लियर हो गई, जहाँ पे अभिषेक ने बोला कि भाई एल्विश तुम बता दो, कई सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद में एक ब्लॉग्स में बातें हुई, फिर आपके मैं इनके बारे में ट्रैक नहीं रखती, मुझे नहीं पता कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, इनके व्लॉग्स में क्या बातें होती हैं। अगर उनके व्लॉग्स में मेरे बारे में बात होती है तो वो मेरे फैंस मुझ तक पहुंचा देते हैं, और एंड आई डोंट केयर मच अबाउट व्हाट्स गोइंग इन देयर लाइफ, सो आई जस्ट केयर अबाउट व्हाट्स गोइंग इन माई फ्रेंड्स लाइफ। तो मैं उसके बारे में ही आपको बता सकती हूँ, उनके इक्वेशन का मुझे नहीं पता। एंड एल्विश बीच में बहुत बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ गए थे, जब उस वक्त की हम बात करें तो ऐसा कई सारे उन्होंने उनके ऊपर गंभीर आरोप लग गए थे, तो वो शॉकिंग था थोड़ा। देखिए जो चीज़ बिना एविडेंस के क्यों मीडिया उन आरोपों को ठोस बना रही है। मैं मीडिया पे भी डिसअपॉइंट हुई थी कि आप क्यों लॉ और ऑर्डर अपने हाथ में ले रहे हो। लॉ और ऑर्डर तो पुलिस और कोर्ट लेगी ना, अगर उनको कोई ठोस वजह मिलती तो एक्शन लिया जाता, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया तो डेफिनेटली देयर इज़ नथिंग। सो और वो यंग है यार, इज जस्ट 24-25 ईयर ओल्ड, हमसे क्या 2 साल छोटा है, तो क्यों बेवजह एक यंग इंसान को जो आगे बढ़ना चाहता है ज़िंदगी में, एक यूथ आइकॉन ही बन गया है ना वो, एक तरह से उसकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लेट हिम ग्रो, लेट हिम गो थ्रू सिचुएशंस। और अगर उसने कुछ ज़िंदगी में गलत किया है तो वो एविडेंस के साथ बाहर आएगा, अगर नहीं आ रहा है एविडेंस तो नहीं किया होगा ना। आपकी बात हुई उस दौरान? मैंने पूछा था उसको, आर यू ओके, आर यू फाइन, तो उसने ही टेक्स्टेड बैक सेइंग वेरी लिटिल कि आई एम ओके। तो आई डोंट नो, ही इज़ गुड एट डीलिंग इंडिपेंडेंटली विद हिज ओन सिचुएशंस एज वेल, बट या आई फील बैड व्हेन ही गोज थ्रू सिचुएशंस। मतलब ऐसे रेगुलरली बात नहीं होती है, लेकिन जब कुछ बात हो तो वैसे डेफिनेट एंड रिसेंटली उसने भी एक व्लॉग शेयर किया था। ओ बेबी का तो मेरे दिल का टुकड़ा है, ये एरोप्लेन बेबी का He's hilarious, he's crazy। वो इतना फनी लगा था मुझे, बेबी का क्या कर रही है, फिर 2 मिनट कंफ्यूज हो गया, जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, उसको पता भी नहीं मैं क्या कर रही हूँ, गधा पागल कहीं का। तो बट आई रियली आई विश यू आर अमेजिंग, वी लव यू, कीप ग्रोइंग, स्टे फ्लरिश, स्टे ब्लेस्ड, वी विल मीट whenever टाइम परमिट्स, जब जब मौका मिलेगा। मुझे मिलना है भाई, तेरे से मिलना है, तेरे आगे कोई बोल सकता है क्या?